नमस्कार दोस्तों, RX 500 mg में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डाइटोट टैबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि आखिर डाइटोट टैबलेट किन पेशेंटों को प्रिस्क्राइब की जाती है, किस कंडीशन में इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है, क्या इसके डोज होते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो आज हम डाइटोट टैबलेट का रिव्यू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि डाइटोट टैबलेट को सिप्ला कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इसके अंदर जो कंटेंट होता है या मॉलिक्यूल होता है वो होता है टोरसेमाइड। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये किन पेशेंटों को दिया जाता है तो और किस कंडीशन में दिया जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो डाइटोट टैबलेट होती है वो एक डायूरेटिक टैबलेट होती है। डायूरेटिक कहने का मतलब होता है पानी की मात्रा यानी पेशाब की मात्रा ये बढ़ा देता है, यानी कि पानी हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये किन पेशेंटों को दिया जाता है। तो देखिए, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है या जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम होती है या लीवर से संबंधित जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है और इससे रिलेटेड अगर शरीर में आपके स्वेलिंग आ जाती है, पानी भर जाता है अगर आपके शरीर में, शरीर के किसी भाग में जैसे कि हाथ पैरों में हो गया या फिर लंग्स में हो गया, ब्रेन में हो गया या किसी पार्ट में अगर आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको डाइटोट टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। ये भी देखा जाता है कि डाइटोट टैबलेट हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि जब बॉडी के अंदर पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके बाद बाकी जिन लोगों की किडनी ख़राब होती है या किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या किडनी बहुत ज़्यादा फिल्टर नहीं कर पाती है, तो उस कंडीशन में भी शरीर में पानी जमने लगता है, तो हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, चेहरे पे सूजन आ जाती है या फिर ब्रेन में सूजन आ जाती है, यानी वाटर आपकी बॉडी में रुकना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर फूल जाता है। तो उस कंडीशन में डाइटोट टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं इनके डोजेस के बारे में। तो ज़्यादातर ये देखा जाता है कि डाइटोट टैबलेट अकॉर्डिंग टू पेशेंट, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही उसको डाइटोट टैबलेट की अलग अलग एमजीज प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो डाइटोर के कई तरीके की एमजीज यानी डोजेस मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि डाइटोर 5, डाइटोर 10, डाइटोर 20 और डाइटोर 40, डाइटोर 100। तो इस तरीके से ये आपको मिल जाती है। ये इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। तो ये देखा जाता है कि अगर कम वाटर रिटेंशन हो रहा है तो डाइटोर 5 या 10 आपको प्रिस्क्राइब की जाएगी, या फिर बहुत ज़्यादा है तो 40 और 100 आपको प्रिस्क्राइब की जाती है। जहाँ तक बात रही कि इसे कितनी बार लेना होता है, तो इसे ज़्यादातर डॉक्टर 2 बार, दिन में 2 बार प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी सुबह और रात में खाना खाने के बाद आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। जो इसका टाइम पीरियड होता है, ज़्यादातर हमने देखा है कि जो किडनी के पेशेंट होते हैं या रिलेटेड टू हार्ट पेशेंट होते हैं, इसके अलावा जिनको लिवर की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को इनको काफ़ी लंबे समय तक भी इनको दिया जाता है। बहुत से ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनको हफ्ते या 10 दिन के लिए भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, पर ज़्यादातर देखा जाता है कि किडनी पेशेंट अगर है तो उनको लंबे समय तक भी दिया जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी में वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा होता है। और जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है वाटर रिटेंशन की वजह से, तो उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। तो साइड इफ़ेक्ट के नाम पर ज़्यादातर देखा जाता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है, आपको डिजीनेस की शिकायत हो सकती है, यानी आपको चक्कर आ सकते हैं, आपके बॉडी में पानी की कमी हो सकती है। इसके साथ साथ ये देखा जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। इसके अलावा आपके स्टमक में प्रॉब्लम हो सकती है, यानी स्टमक में एबनॉर्मलिटी हो सकती है। इसके अलावा आपको हेडेक देखने को मिल सकता है, यानी कि महसूस हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को आपको मिलते हैं अगर आप डाइटोट टैबलेट लेते हैं। अब डाइटोट टैबलेट से रिलेटेड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही मेडिकल वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें, उसके लिए इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। थैंक यू।